दोस्तों, यदि आपकी जिंदगी में कोई दुख हो, कोई समस्या हो या आप किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हों जहां दो रास्ते हों और आपको समझ ना आ रहा हो कि किसे चुनना है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। जीवन में अक्सर ऐसे पल आते हैं जब हम उलझन में पड़ जाते हैं और सही समय पर उचित निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों में हर समस्या का समाधान छुपा है। भगवद गीता का उपदेश सुनते ही मनुष्य के सारे क्लेश धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और भीतर शांति का अनुभव होता है। ऐसा कहा गया है कि गीता का श्रवण या पठन कर लेने से जन्म जन्मांतर के पाप इसी जीवन में नष्ट हो जाते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, वही गीता के रूप में आज समूचे संसार का मार्गदर्शन कर रहा है। यह ग्रंथ भले ही सदियों पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। गीता हर युग के लिए जीवन दर्शन देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब ईश्वर को आपसे सच्चा स्नेह होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके हित में होता है। वे आपके जीवन से उन सभी को दूर कर देते हैं जो आपके योग्य नहीं होते। अपनी चिंताओं और समस्याओं को किसी से साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपकी परेशानियों की परवाह नहीं करेंगे और बाकी के 20% लोग भीतर ही भीतर प्रसन्न होंगे कि आपके पास ऐसी समस्याएं हैं। यदि कोई आपके मूल्य को न समझ पाए तो हताश मत होना, क्योंकि कबाड़ का व्यापारी हीरे की पहचान नहीं कर पाता। जीवन में मौन और मुस्कान ये दो सबसे शक्तिशाली साधन हैं। मौन कई समस्याओं का हल है और मुस्कान अनेक कठिनाइयों से बचा लेती है। कोई भी व्यक्ति बिना कारण अपने आप को नहीं बदलता। अक्सर जीवन की कुछ घटनाएं और हादसे इंसान को मजबूर कर देते हैं परिवर्तन के लिए। लोग कहते हैं, जिंदगी केवल एक बार मिलती है, लेकिन सच ये है कि मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर दिन हमें नया अवसर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को आपकी बुराई करने दो, क्योंकि ऐसी छोटी सोच की बातें सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। कमजोर इंसान तब रुक जाता है जब वह थक जाता है, लेकिन विजेता तभी रुकता है जब लक्ष्य हासिल कर लेता है। खुद के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए सफल बनो जो तुम्हें असफल देखना चाहते हैं। कभी भी अपने बड़े सपनों पर छोटी सोच वाले लोगों से चर्चा मत करो, क्योंकि हर किसी में इतनी क्षमता नहीं होती कि वह आपके बड़े सपनों को समझ सके। हर समय दूसरों की उपलब्धियों पर ध्यान देने की बजाय अपनी सफलता के लिए मेहनत शुरू कर दो। लोग कहते हैं, अगर प्यार सच्चा होगा तो वापस लौटकर जरूर आएगा, परंतु असली सवाल यह है कि यदि प्रेम सच्चा था तो वह आपको छोड़कर गया ही क्यों? अगर कोई व्यक्ति आपको छोड़ दे तो चिंतित मत होना, क्योंकि कई बार गलत लोगों का जाना जरूरी होता है ताकि सही लोग आपके जीवन में प्रवेश कर सकें। जो आपके शब्दों की कीमत नहीं समझता, उसके सामने चुप रहना ही सर्वोत्तम है। सफलता की यात्रा में धूप का भी महत्व है। अगर केवल छाया मिलती तो शायद हम कब के सो चुके होते। भरोसा एक अमूल्य पूंजी है। जब खुद पर हो तो ताकत बनती है, और जब दूसरों पर हो तो अक्सर कमजोरी बन जाती है। वह इंसान कभी आपका सम्मान नहीं करेगा जिसके सामने आप बार बार झुकते रहेंगे। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जब आप सोच भी नहीं सकते। अक्सर जीवन में नए रिश्तों के आने से पुराने रिश्ते टूट जाते हैं। रिश्तों की अहमियत भी पैसे की तरह है, बनाना कठिन है पर खोना बेहद आसान। किसी के दिल का दर्द समझना हो तो उसकी आंखों में देखो। चेहरा झूठ बोल सकता है, लेकिन आंखें नहीं। सच्चा प्रेम केवल अपने कर्म और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्तों का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि सच्चे लोग बार बार जीवन में नहीं आते। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी ऐसा थप्पड़ जड़ती है जिसे उम्र भर भुलाया नहीं जा सकता। आंखें चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उनमें पूरा आसमान देखने की ताकत होती है। रास्ता पूछने में कभी शर्म महसूस न करो। हो सकता है मंजिल का रास्ता वहीं से जाता हो जिसकी आपको खबर ना हो। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं है, सच के साथ चलो। एक दिन वक्त खुद आपके साथ चलेगा। जो लोग अपने जज्बात छुपाते हैं, वही सबसे अधिक परवाह करने वाले होते हैं। आप में कई ऐसी ताकतें हैं जो हर किसी को नहीं मिलती। इन्हें पाने के लिए लोग तरसते हैं। आपके भीतर वो सामर्थ्य है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं।
इसलिए थको मत, डरो मत, बैठकर हार मत मानो। अपने सपनों के पीछे दौड़ने से हिचकिचाओ मत। समय और परिस्थिति कभी भी बदली जा सकती है। कभी किसी का अपमान मत करो और न ही किसी को कमजोर समझो। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे बड़ा शक्तिशाली होता है। रिश्तों को निभाने के लिए केवल बुद्धि नहीं, बल्कि दिल की पवित्रता आवश्यक है। सत्य को कहो, स्पष्ट कहो, सामने कहो। जो समझेगा वह साथ रहेगा, जो पराया होगा वह छूट जाएगा। आंखें सिर्फ देखने का साधन नहीं है, वे यह भी तय करती हैं कि हमें किसमें क्या देखना है। झाड़ू तब तक काम करती है जब तक बंधन में रहती है। बंधन खुलते ही वह खुद कचरा बन जाती है। इसी तरह अपनों से बंधे रहो, क्योंकि एकता में ही असली ताकत छुपी है। लक्ष्य की आधी दूरी तय करने के बाद पीछे मत लौटना, क्योंकि लौटने पर भी उतना ही रास्ता तय करना होगा। सुख में जो साथ दे वे रिश्तेदार हैं, लेकिन दुख में जो साथ दे वही फरिश्ते होते हैं। मुंह पर कड़वी बात कहने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। असल में डर तो उन मीठे बोलने वालों से होना चाहिए जो दिल में नफरत रखते हैं और समय के साथ बदल जाते हैं। जब भी हम किसी का अपमान करते हैं, उसी क्षण हम अपना सम्मान खो बैठते हैं। आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो एक दिन वही आपको मूर्ख समझने लगता है। समय और समझ दोनों एक साथ बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं, क्योंकि जब समय होता है तब समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। जीवन के रास्ते कभी बंद नहीं होते, लोग हिम्मत हार कर रुक जाते हैं। जब धन कमाते हैं तो घर में वस्तुएं आती हैं, लेकिन जब किसी का आशीर्वाद कमाते हैं तो धन के साथ साथ स्वास्थ्य, सुख और प्रेम भी मिलता है। किसी व्यक्ति की सहनशीलता एक तनी हुई डोर की तरह होती है। सीमा से अधिक खींचने पर उसका टूटना तय है। जिसकी आदत बार बार बदलने की हो, वह कभी किसी का अपना नहीं हो सकता, चाहे वह इंसान हो या समय। अकेले रहना कठिन है, लेकिन कठिन रास्ते ही महानता तक पहुंचाते हैं। धनवान बनने के लिए एक एक धन का संग्रह करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो याद रखो, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। सिर्फ उसी एक के आगे झुको, वह कभी किसी और के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बादाम से ज्यादा मूल्यवान होता है। जो आपके सही शब्दों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उन्हें सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करो। एक दिन अफसोस वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगा कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ कर दो और अच्छे बनो, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके मूर्ख मत बनो। अपने वही होते हैं जो आपके दर्द को महसूस करें, वरना हालचाल तो राह चलते लोग भी पूछ लिया करते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन अवश्य मिलता है। जब आप दूसरों का भला चाहते हैं तो वही ऊर्जा आपके जीवन में लौट कर आती है। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा दुख देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और उम्मीद। इच्छा पूरी न हो तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ जाता है। इसलिए हर परिस्थिति में संतुलित रहना ही श्रेष्ठ है। मदद लेने के लिए सब लोग आपके पास आ जाते हैं, लेकिन जब आपको मदद चाहिए होती है तो कोई साथ नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा कर्म करो और भूल जाओ, समय आने पर उसका फल अवश्य मिलेगा। जिंदगी में यदि चोटें न खाना चाहो तो अकेले जीना सीखो, क्योंकि जब इंसान अकेला जीना सीख लेता है तब उसे समझ आ जाता है कि अब सहारा देने वाला कोई और नहीं है। अकेले रहना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। हो सके तो अकेले रहना सीख लो। जिस पर आप सबसे ज्यादा निर्भर रहोगे वही आपको सबसे बड़ा दर्द देगा। जरूरी नहीं जो आज आपके साथ है वह कल भी हो। अकेलेपन का भी अपना एक सुकून है, न किसी के आने की खुशी, न किसी के जाने का गम। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाएं, लेकिन उनका हाथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। जीवन मुश्किलों से भरा है और उन मुश्किलों का सामना अक्सर अकेले ही करना पड़ता है। आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप उन लोगों के लिए भी सब कुछ कर गुजरते हैं जो आपके लिए एक छोटी सी कुर्बानी भी नहीं देते। अपमान करके दुश्मन बनाने से बेहतर है प्यार करके दोस्त बनाना।
पेड़ पर नए पत्ते तभी आते हैं जब पुराने झड़ जाते हैं। उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। अपनी राय देना सीखो, वरना चुप्पी के बीच लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख व्यक्ति न सिर्फ अपना नुकसान करता है, बल्कि उसकी मदद करने वालों का भी। कहा जाता है, धर्म धन से बड़ा होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। समय बदल रहा है, जीवन शैली बदल रही है, और सोच भी। तो दोस्तों, यही जीवन का असली रहस्य है। रिश्तों के साथ रहो, लेकिन उनसे बंधे मत रहो। कामना करो, लेकिन आसक्ति मत रखो। सफलता का पीछा करो, लेकिन अहंकार मत पालो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए यह संसार सबसे बड़ा मित्र है, और जो अपने मन का दास बन जाता है, उसके लिए यही संसार सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लो, तो यकीन मानिए, न सुख आपको बांध पाएगा, न दुख आपको गिरा पाएगा। आपका जीवन शांति, प्रेम और आत्मविश्वास से भर जाएगा। अगर आपको यह कहानी और बातें अच्छी लगी हों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां और प्रेरणाएं लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मुस्कुराइए, कर्म करते रहिए और खुश रहिए। जय श्री कृष्णा।